और आइए आप डालते हैं नजर इस वक्त की सभी खबरों पर एक एक मिनट में। बलरामपुर में सादुल्ला नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर खीरी की घटना पर PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस घटना के बाद आरोपी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे। ओवैसी ने कहा कि क्या यूपी के CM योगी आदित्यनाथ अब्बा जान के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते, क्यों नहीं हटाते बोलो आप? क्यों नहीं हटाते नरेंद्र मोदी, बताइए ना। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोल रहे नहीं नहीं, चुनाव आ रहे, आला जात के ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं चल जाता उसके घर के ऊपर? तो नाम आशीष है, अतीक नहीं है, तो कहा कि आशीष है तो हमारा शिशिर है, हम इसको बचाएंगे। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि लखीमपुर में किसानों को टायर के नीचे कुचला गया, ये लोग इसी तरह से देश का संविधान भी कुचल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश ने संकट झेला, लेकिन सरकार ने गरीबों को अनाथ छोड़ दिया, लोगों को दवाई तक नहीं मिली। बीजेपी ने आय दोगुनी करने का झूठा वादा करके किसानों को धोखा दिया। उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। वाराणसी दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और मां अन्नपूर्णा के दरबार में जाकर पूजा अर्चना की। वाराणसी में कांग्रेस की किसान न्याय रैली को प्रियंका गांधी ने संबोधित किया और लखीमपुर खीरी के मामले पर योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि लखीमपुर खीरी में देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई में ढिलाई बरती। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार की तरफ से लापरवाही की गई, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नेता जनता के प्यार से बनता है। हम फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। जनता का विश्वास और प्यार ही नेता के लिए सबसे अहम होता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही पार्टी का मूल मंत्र है। पीएम मोदी ने पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम छेड़ी है। सभी नेताओं को विकास की राह पर चलते हुए अपने इलाके का विकास करना चाहिए, तभी जनता उन्हें पसंद करती है। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शक्ल से छिप जाए।
स्वतंत्र देव सिंह ने आज लखनऊ पार्टी मुख्यालय में बीएसपी समेत दूसरे दलों से आए कई पूर्व विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आगरा से बीएसपी के पूर्व विधायक सूरज पाल, बिजनौर से बीएसपी के पूर्व एमएलसी सुबोध पराशर, गोरखपुर से बीएसपी के पूर्व विधायक देवनारायण सिंह, हरदोई से बीएसपी के पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार पासी, सोनभद्र से पूर्व विधायक रूबी प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन की। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इन नेताओं के आने से बीजेपी और मजबूत होगी। जनता में पार्टी की लोकप्रियता की वजह से आज कई दलों के नेता बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। 2022 में एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। 2024 तक सभी उत्तर प्रदेश के गरीबों का पक्का मकान, उनके घर तक लाइट, उनका शौचालय, आयुष्मान का कार्ड और शिक्षा भी, उनके बेटी बच्चों का भी, शादी की भी जिम्मेवारी सरकार अपना वहन करे। इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। और आप सबसे भी प्रार्थना है, आप सब आए, आपके आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और ताकतवर होगी और 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ आपके बदौलत हम सरकार बनाएंगे। देवरिया में संजय निषाद के रोड शो के दौरान जमकर हंगामा हो गया। एक शख्स संजय निषाद के करीब पहुंचा और उन्हें काला कपड़ा दिखाकर नारेबाजी करने लगा। उसकी इस हरकत से नाराज होकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युवक पर हमला बोल दिया। काले कपड़े लहराने वाले शख्स के साथ जमकर मारपीट की गई। संजय निषाद कार्यकर्ताओं से उसे छोड़ने की अपील करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी एक न सुनी और युवक पर हमला करते रहे। विरोध प्रदर्शन करने वाले शख्स को जमीन पर घसीटा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। विरोध प्रदर्शन करने वाले युवक अपनी बात कहता रहा, लेकिन निषाद पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो उस पर मुक्के और लाते बरसाते रहे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता बेहद नाराज थे और नारेबाजी करते हुए उस पर हमला करते रहे। संजय निषाद का विरोध करने वाला शख्स कार में बैठकर भागने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कार रोक ली और उस पर हमला करते रहे। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि संजय निषाद के रोड शो में हंगामा करने के लिए इस युवक को भेजा गया था। देश में कोयला संकट को लेकर सियासी विवाद छिड़ गया है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। उन्होंने आशंका जताई है कि बिजली घरों में कोयला नहीं है, जिससे बिजली का संकट गहरा सकता है। इस विवाद के सामने आने के बाद ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि बिजली घरों में 4 दिन से ज्यादा का स्टॉक है, लेकिन केजरीवाल लोगों के बीच भ्रम फैलाने में जुटे हैं। कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है। कोयला का हमारे पास रिजर्व स्टॉक 4.5 दिन का है, पर्याप्त कोयला हमको मिल रहा है। देश में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, न दशहरा में, न दिवाली में, न उसके बाद। आशीष मिश्रा को मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के घर पर पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने आशीष मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आशीष के वकील ने कस्टडी का विरोध किया था। अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। आशीष के साथ ही फरार अंकित दास और सुमित जायसवाल की तलाश भी पुलिस कर रही है। हालांकि अभी तक इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और पुलिस लखीमपुर सहित लखनऊ में कई जगह दबिश दे रही है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि 315 बोर की राइफल के जो खोखे मौके वारदात पर जीप से मिले थे, वो आशीष मिश्रा की राइफल के हैं। जीप में 315 बोर के 2 मिस कारतूस मिले थे। वारदात के वक्त अंकित दास के पास भी हथियार होने की बात सामने आ रही है। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उसने प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया था, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में एक पत्रकार समेत 4 और लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। मामले की जांच कर रही टीम आज जिस जगह घटना हुई है, उसके करीब के पेट्रोल पंप पर भी जांच के लिए पहुंची थी। आशीष ने पेट्रोल पंप पर होने की बात कही थी, जिसकी जांच के लिए पुलिस की टीम पेट्रोल पंप पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। गोरखपुर के होटल में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह और दारोगा अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को एसआईटी के हवाले कर दिया गया है। जेएन सिंह चौकी इंचार्ज, अक्षय मिश्रा कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों ने गोरखपुर और लखनऊ के कई वकीलों से भी संपर्क किया। पुलिस की टीम दोनों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। अक्षय मिश्रा के बाराबंकी वाले घर पर रविवार को एक बार फिर से एसआईटी की टीम ने छापेमारी की थी, लेकिन वो वहां नहीं मिला था। दोनों पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका था।
अब पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। कारोबारी मनीष की 27 सितंबर की रात होटल कृष्णा में मौत हो गई थी। आरोप है कि होटल कृष्णा पैलेस में चेकिंग करने के दौरान इंस्पेक्टर जेएन सिंह, अक्षय मिश्रा, विजय यादव समेत 6 पुलिस वालों की पिटाई से मनीष की मौत हुई थी। इस मामले में रामगढ़ताल थाने में हत्या का केस दर्ज है। एसआईटी की जांच में पिटाई से मौत का मामला भी साफ हो चुका है।